दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं बची है? क्योंकि ये वो हालात थे जब मोदी या शाह ने, चाहे वो संसद में बोलें, सड़क पर बोलें, चुनावी मंच पर बोलें, जहां भी बोलें, उसे फरमान मान लिया जाता था। मतलब भारतीय जनता पार्टी का सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर कोई बड़े से बड़ा दिग्गज नेता, कोई मोदी और शाह की बात को काट नहीं सकता। लेकिन इस बार हालात अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मामले पर, एक मुद्दे पर चुनावी मंच पर खड़े होकर सफाई देते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के जो मोदी जी की बात को ही झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि अलग अलग नेता मोदी जी की बात को नकारते नजर आए हैं। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई बीजेपी के अंदर अब मोदी शाह का वो डर, वो खौफ नहीं बचा है, या फिर पार्टी लाइन से अलग हटकर सिर्फ अपने अपने बारे में बीजेपी का नेता सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिएगा, मैंने एक खबर दिखाई थी। दरअसल दक्षिण भारत के बीजेपी के एक नेता हैं, खासकर कर्नाटक में करते हैं, हेगड़े साहब। उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान था कि जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की एक बार फिर से 2024 में बन जाएगी, तो आसानी से संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है और संविधान बदला जा सकता है। उसके बाद सामने आती हैं राजस्थान के नागौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा। वो भी कुछ ऐसा ही बोलती नजर आती है। वो साफ साफ कहती नजर आती हैं 272 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो बड़े आसानी से किसी भी मामले पर संविधान संशोधन आसानी से किया जा सकेगा। लेकिन इनसे 4 कदम आगे निकल जाते हैं अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह। वो साफ साफ कहते हैं सरकार तो 272 पर बन जाती है, लेकिन संविधान बदलना है, नया संविधान लाना है, इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। बस 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो आसानी से नया संविधान लागू किया जा सकता है। इसके फौरन बाद अवतरित हुए थे माननीय, आदरणीय, यशस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। उनको पता चला कि भाई ये जनता के बीच मैसेज जा रहा है कि सीटें मोदी जी या बीजेपी सिर्फ इसलिए मांग रही है जिससे नया संविधान लाया जा सके, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका था कि भाई जैसे ही बहुमत आएगा या फिर हम आरक्षण के विरोधी हैं। आरएसएस कई बार उनकी तरफ से कहा जा चुका है। ऐसे में दलित और पिछड़ों का वोट बीजेपी से खिसक ना जाए, सरक ना जाए, इसलिए मोदी जी को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने बयान दिया था कि कोई भी हो, चाहे खुद भीमराव अंबेडकर आ जाए यानी बाबा साहेब आ जाए, तो भी संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, एक बार फिर से मोदी जी के लाडले दिग्गज नेता, बीजेपी के नेता ने मोदी जी को चुनौती दे डाली है। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। तो इनको तो आप पहचान गए होंगे, ये हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान की भजनलाल की सरकार है उसमें मंत्री हैं। वैसे तो भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्री बनने से ज्यादा इनको बड़े सपने थे कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा जैसे ही पता लगा था उनको कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाने लगा है, तो वैसे ही उन्होंने अपनी खेमेबंदी शुरू की थी। आखिरी वक्त पर किरोड़ी लाल मीणा को भी धता बता दिया गया और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। बताया गया मोदी और शाह के बेहद करीबी हैं भजनलाल शर्मा। तब से ही इनके बयान कभी भी केंद्र सरकार को, खासकर मोदी की सरकार को बख्शते नजर नहीं आते। उसे एक तौर पर आलोचना ही कहा जाता है। अब एक बार फिर से आए किरोड़ी लाल मीणा। इस बार उन्होंने जो कहा सुन लिया आपने कि 400 पार करेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को भी बदल देंगे। देखिए, यही एक मुद्दा था जो लगातार विपक्ष उठा रहा था। विपक्ष की तरफ से खास तौर पर बताओ राहुल गांधी भी हैं, विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव भी हैं। वो लगातार ये बताते रहे कि चाहे वो बीजेपी की मानसिकता हो या फिर आरएसएस की मानसिकता हो, इनका काम सिर्फ आरक्षण को खत्म करना है। एक ऐसे दौर में जब आरक्षण को लेकर बहस तीखी छिड़ी हुई थी, उसी वक्त जैसे ये बयान निकल कर आया था उसके फौरन बाद बीजेपी सकपका गई थी। और अब देखिए, जैसे जैसे चुनावों की तारीख
एक चरण से दूसरे चरण और दूसरे से तीसरे चरण की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के तमाम नेता बता रहे हैं कि मंच पर खड़े होकर मोदी जी ने कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन इस बार 400 पार होगा तो आरक्षण भी खत्म कर देंगे और खत्म कर देंगे साथ ही संविधान को भी, यानी नया संविधान बना लेंगे। मैं अब आपको अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह का बयान सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले लल्लू सिंह का यह बयान सुनिए। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो सुना आपने, शुरू में उनका लगा बयान कि वो शायद यहां तक सीमित रहने वाले हैं कि आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो इससे 4 कदम आगे बढ़े। उन्होंने खुद कहा कि नया संविधान बनाना है तो 400 से ज्यादा सीटें जरूरी होंगी। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मीटिंग हुई है, जो अंदर खाने ये तय हुआ है कि इस बार 400 पार के बाद कई तरह के बदलाव संविधान में न केवल किए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर नया संविधान भी लागू किया जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक प्रत्याशी, एक एक बीजेपी का नेता बार बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे के साथ साथ जब जनता से अपील करता नजर आता है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें जितवाइए, उसके साथ वो जरूर एक योजना जोड़ देता है, वो है संविधान बदलने की। और ये मुद्दा और चर्चा तब से चली थी दोस्तों, जब पिछले बरस आपको याद होगा संसद की नई इमारत का उद्घाटन, एक एक सांसद को नए संविधान की कॉपियां दी जाती हैं। उन प्रतियों को जैसे ही खोलता है एक एक सांसद, वो देखता है कि संविधान की आत्मा, यानी यूं कहा जाए उसका अहम, उसकी नींव, उसका आधार, यानी कि सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को हटा दिया गया है। उस पर बीजेपी से, सरकार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये किसी संशोधन के तहत नहीं, यूं ही सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था। मैं ये नहीं कहता, चलिए जोड़ा भी गया होगा, लेकिन सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द से इतनी चिड़न क्यों उठी है। और उसके बाद से ही बवाल होने लगा था, हंगामे होने लगा था कि वाकई ये संविधान बदलने की तैयारी में है। और अब देखिए, उसकी पुष्टि कोई और नहीं, बीजेपी के तमाम नेता करते हैं, वो भी तब जब खुद मोदी जी इस बात की सफाई दे चुके हैं कि किसी भी कीमत पर संविधान खत्म नहीं हो सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ जाए। अगर ये बात मान भी ली जाए कि मोदी जी कह रहे हैं तो बात मान लेनी चाहिए, तो ये बीजेपी के तमाम नेताओं को ज्ञान कौन दे रहा है। यकीन मानकर चलिए, बीजेपी का जो प्लान है वो तमाम बीजेपी के नेताओं से साझा किया गया, और उस साझा किया गया वही बात बीजेपी के नेता दोहरा रहे हैं। वो बात अलग है, मोदी जी समझ गए कि आप हिंदू मुसलमान करिए, झूठी घटनाओं पर कांग्रेस को कोसिए, ये तमाम काम करिए, लेकिन जो प्लान तैयार किया गया है उसका असर पड़ सकता है चुनाव पर, क्योंकि वोटिंग जब वोट होगा और हिंदू मुसलमान ये करेंगे तो हिंदुओं को जब एकजुट करेंगे तो आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान को बदलने के मुद्दे पर दलित, आदिवासी और तो और पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों का वोट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक तरफ मोदी जी सफाई देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कमांडर, उन्हीं की पार्टी के नेता बेड़ा गर्क कर देते हैं। नमस्कार।